यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या में गूंजी राम वाणी। हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता यह भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वो किसको देखने वाले हैं। माँ सीता का हट। हे नाथ, वो देखिए ना, कितना सुंदर, कितना सुनहरी मृग है। मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। प्रभु, आप जाइए ना, उसे पकड़ ले आइए, मैं उसे पालूंगी। और हाँ, यदि आप उसे जीवित ना ला पाए तो उसका वध करके ले आइए। उसकी सुंदर मृगशाला मेरी इस कुटी का श्रृंगार बनेगी। प्रभु, चाहिए प्रभु, उस मृग को ले आइए। रावण की शिव भक्ति। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्ब निर्झरी विलोलवी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद दगज्जवल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। हनुमान की राम भक्ति। श्री दसमुख सुनिए ध्यान से, मैं सब बतलाए देता हूँ। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। कुंभकर्ण की सुनो हुंकार। क्या गई थी वहां सुपर्णखा? क्या कारण था वहां जाने का? अरे कोई तो कारण होगा ही, और लोगों से नाक कटाने का। एबीपी गंगा पर सजा राम दरबार। देखिए राम लीला के रंग, बस बने रहिए एबीपी गंगा के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। त्रेता युग की रामायण दोबारा। जी हां, अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन सबकी नजर मंच पर ढूंढती है रावण को। सुनना चाहती हैं उसके अट्टहास को। आज आपको रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे रावण यानी कि शहबाज खान से मिलवाते हैं और साथ ही कुंभकर्ण की भूमिका निभाने वाले मुखिया गुर्जर से मिलवाते हैं। जब जब रामायण की बात होती है और रामलीला का जिक्र होता है तो सबकी निगाहें मंच पर ढूंढती हैं रावण को। रावण का अट्टहास, रावण के भाई कुंभकर्ण के दंभ को। रामानंद सागर की रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण की भूमिका निभाई थी, तो वहीं अयोध्या की रामलीला में मंच पर शहबाज खान अट्टहास करते नजर आए। अयोध्या में रामलीला का मंचन हो रहा है, ऐसे में शहबाज खान मंच पर रावण की भूमिका में होंगे, जहां वो रावण के सशक्त किरदार को अपने अभिनय से अमर कर देंगे। एबीपी गंगा पर शहबाज खान ने अयोध्या में हो रही रामलीला को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कि हमारे दर्शकों के लिए आप रावण के कुछ संवाद, कुछ डायलॉग्स जरूर यहाँ पर सुनाएं। डायलॉग्स तो खैर अभी मैंने जो शिव जी के श्लोक, क्योंकि शिव जी के भक्त थे रावण, तो उनके श्लोक मैंने याद किए हैं। रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है, ऐसे में रावण की भूमिका निभा रहे शहबाज खान ने शिव की स्तुति को साझा किया और शिव स्तोत्र सुनाया। विलोलवी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद दगज्जवल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। रावण के अट्टहास के साथ साथ मंच पर सबको प्रतीक्षा रहती है कुंभकर्ण की, जिसका किरदार बहुत लंबा नहीं रहता, लेकिन कम वक्त में वो अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ देता है। एबीपी गंगा पर कुंभकर्ण की भूमिका निभाने वाले मुखिया गुर्जर पूरी तरह से अभिनय में लीन नजर आए और अपने दमदार संवादों को सुनाए। एबीपी गंगा पर मुखिया गुर्जर ने अपने अनुभवों को साझा किया और साथ ही रामलीला के मंच पर बोले जाने वाले अपने संवादों को सुनाया। वो ये है कि 6 महीने का चूंकि वरदान मिल गया था, चाहे गलती से ही उनके मुंह से निकला,
लेकिन बीच में जगाने का कारण, उस पर तो गुस्सा आता ही है, फिर आक्रोशित होता ही है। तो जो रावण जी आते हैं अपनी पूरी सेना लेकर के जगाने के लिए, तो उनको हाथ पड़ जाते हैं, किसी को लात पड़ रही है, किसी को घूसे पड़ रहे हैं। तो उसी समय फिर मैं उठता हूं तो सामने रावण भैया को खड़ा देखकर तो कुंभकर्ण पूछते हैं कि इस घोर निद्रा से मुझे जगाने का क्या कारण है भ्राताश्री? तो जो बताते हैं कि भाई हमारे 2 तपस्वी भाई हैं, उन्होंने आकर के हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। क्यों गई थी वहां शूर्पणखा? क्या काम था वहां जाने का? अरे कोई तो कारण होगा ही, और लड़कों से नाक कटाने का। अयोध्या की रामलीला की भव्यता को बनाए रखने के लिए शाहबाज खान और मुखिया गुर्जर लगातार मेहनत कर रही हैं और रामलीला की झलकी आपने एबीपी गंगा पर देख ली। आइए आपको मिलवाते हैं कई और किरदारों से जिनके अभिनय से अयोध्या की रामलीला भव्यता का नया मानक तय करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को आइए आपको मिलवाते हैं अब भगवान श्री राम और माता सीता से, जिनका किरदार निभा रही हैं सोनू नागर और कविता जोशी। रामानंद सागर की रामायण में राम के किरदार में अरुण गोविल नजर आए थे, तो वहीं अयोध्या की रामलीला में सोनू नागर भगवान श्री राम की भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही रामायण में दीपिका चिखलिया माता सीता के किरदार में थी, तो वहीं अयोध्या की इस भव्य रामलीला में कविता जोशी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। एबीपी गंगा पर अयोध्या की भव्य रामलीला के कई मुख्य किरदार आपसे रूबरू होंगे, जिसमें हर किसी की नजर भगवान राम पर टिकी होती है, अयोध्या की रामलीला के भगवान राम से। दरअसल सोनू नागर भगवान राम की भूमिका निभा रही हैं। एबीपी गंगा पर रामलीला की रिहर्सल का अनुभव और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ संवादों को सोनू नागर ने सुनाया। हमारे दर्शकों के लिए आप राम जी के जो डायलॉग्स यहाँ पर आप सुनाने वाले हैं, कुछ डायलॉग्स हमारे दर्शकों के लिए बोले जरूर। हाँ जी जरूर। मेरा एक रामायण में सबसे आकर्षक होता है राम रावण युद्ध, और एबीपी गंगा पर अयोध्या की रामलीला के भगवान राम से सुनिए राम का रावण से संवाद। सभी को प्रतीक्षा होती है एबीपी गंगा पर अयोध्या की रामलीला में माता सीता का किरदार निभाने वाली कविता जोशी ने अपने अनुभव साझा किए। देखिए, मैंने फिल्में बहुत ज़्यादा की हैं। फिल्मों में और रामलीला में जब आपको स्टेज करते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। फिल्मों में आपको चांस मिलता है, दूसरा आप डायलॉग दोबारा बोल सकते हैं, अगर गलत होता है आप 4 बार 5 जितनी बार आप चाहें बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही बार आपका फर्स्ट एंड लास्ट होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली कि आप जो कर रहे हैं आपको एक ही बार करना है, और वो जो आपने दिया है वो आपका फर्स्ट भी है और वो आपका लास्ट भी है। तो वो चीज़ हमने बहुत अच्छे से हमें सिखाई है हमारे सर ने। इस दौरान कविता जोशी ने भगवान राम से हुए अपने संवाद को सुनाया, जिसमें मृग को देखकर वो मोहित हो उठी थी। और क्या कहा था आप खुद सुनिए अयोध्या की रामलीला की माता सीता की जुबान। चाहेंगे आप दोनों किरदारों का अपना कोई संवाद हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाएं और बताएं कि किसका आप पहले करने जा रहे हैं। मैं लक्ष्मी जी का आज कर रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई ऐसा डायलॉग है नहीं, और सीता जी का जो मेरा मेन है मैं उसका आपको एक डायलॉग सुनाती हूँ। जब हम लोग वनों में होते हैं, भटक रहे होते हैं, तो श्री राम जी के साथ मेरा एक डायलॉग है कि मैं मृग देखती हूँ और मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं वो डायलॉग बोलना चाहूँगी। हे नाथ, वो देखिए ना, कितना सुंदर, कितना सुनहरी मृग है। मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। प्रभु, आप जाइए ना, उसे पकड़ ले आइए, मैं उसे पालूंगी। और हाँ, यदि आप उसे जीवित ना ला पाए तो उसका वध करके ले आइए। उसकी सुंदर मृगशाला मेरी इस कुटी का श्रृंगार बनेगी। प्रभु, जाइए प्रभु, उस मृग को ले आइए। भगवान श्री राम और माता सीता के किरदार में अरुण गोविल और दीपिका को रामानंद सागर ने अमर कर दिया, तो वही अयोध्या में हो रही भव्य रामलीला के माध्यम से सोनू नागर और कविता जोशी का नाम अमिट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।
तो आपने मिला भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले उन कलाकारों से, हमने रावण से आपको मिलवाया, साथ ही साथ हमने सीता मां से भी आपको मिलवाया। आइए अब आपको दिखाते हैं अयोध्या की भव्य रामलीला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस रामलीला का इंतजार किया जा रहा था, हर कोई इस रामलीला को देखना चाहता था, क्योंकि एक बार फिर से अयोध्या में त्रेता युग की रामायण को दोहराया जाना है और इस रामायण का हिस्सा बड़े बड़े कलाकार बन रहे हैं, जिनसे हमने आपको रूबरू भी कराया, हमने आपको मिलवाया भी, जो अपने किरदार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हम सीधा रुख कर लेंगे शैलेश अरोड़ा का, जो अयोध्या में मौजूद हैं। शैलेश, उस पल का इंतजार तो किया जा रहा था जब ये रामलीला शुरू होगी, और अब ये रामलीला शुरू हो चुकी है। मंच पर हमने देखा कितनी खूबसूरत तरीके से रामायण को उतारा गया है। आपके पास क्या जानकारी है, किस तरीके से वहां पर लोगों का रिएक्शन है? बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, एक वो ऐतिहासिक दिन था जब अगस्त में अयोध्या के रंग तो दिखाए, लेकिन प्रयागराज में क्या रंग है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए, चूंकि कोरोना काल है ऐसे में तमाम प्रिकॉशन भी लेने हैं, लेकिन इस बीच कैसे श्रद्धा का ख्याल रखा जा रहा है और कैसे रामलीला का मंचन प्रयागराज में किया जा रहा है? इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कटरा इलाके की रामलीला में, और आप देख सकते हैं कि बहुत विशालकाय मंच बनाया गया है जहाँ रामलीला का मंचन चल रहा है। तकरीबन 200 फीट लंबा ये मंच है, डबल स्टोरी का ये मंच है, जहाँ पर अलग अलग प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है। आज यहाँ रामलीला का दूसरा दिन है और आज भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके आगे तक का, उनके बड़े होने तक का, उनके गुरुकुल जाने तक के जो प्रसंग है वो फिल्माए जा रहे हैं। और यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है। सिर्फ 150 कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रहे। दूर दूर कुर्सियां लगाई गई हैं, बहुत सीमित संख्या में दर्शकों को प्रवेश दिया गया है। और आपको बता दें कि ये इकलौती उत्तर भारत की ऐसी रामलीला है जहां पर रामलीला की शुरुआत वो रावण के जन्म के साथ होती है, क्योंकि रावण तीनों लोकों के विजेता थे, लंकाधिपति थे, बहुत विद्वान थे। इस वजह से यहाँ रावण को भी पूजा जाता है, रावण की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और इस वक्त हम आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये वो मंच, वो प्रसंग फिल्माए दिखाया जा रहा है जब राजा दशरथ जो है वशिष्ठ मुनि से परामर्श कर रहे हैं। परामर्श करने के बाद वो अपने पुत्रों को गुरुकुल भेजेंगे, वहाँ उनकी पढ़ाई के इंतजाम होंगे और इसके कुछ देर के बाद राम विवाह का वो मंचन किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन है और बेहद भव्य सेट बनाया गया है। लाइट एंड साउंड पर जो है प्रयागराज की रामलीला होती है और बहुत आकर्षक, बेहद भव्य होती है। इतनी भव्य और आकर्षक होती है कि अकेले देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर इस रामलीलाओं को देखने के लिए आते हैं। और इतनी भव्यता होती है, इतनी आकर्षकता होती है यहाँ की रामलीलाओं में कि जो दर्शक होते हैं एक पल के लिए भी अपनी नजरें हटा नहीं पाते हैं। तो पूरा ख्याल रखा जाता है, मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, अनुशासन का ख्याल रखा जाता है। और इस बार कोरोना की महामारी है, ऐसे में जो कोविड की गाइडलाइन है उसका खास ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर कुर्सियां लगाई गई हैं और सिर्फ 150 लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जाती है। उसके बाद एंट्री जो है वो बंद कर दी जाती है। तो पूरे प्रसंग जो है यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल मोइन, हम देखिए इस वक्त दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक प्रयागराज से जो आप दिखा रहे हैं और एक अयोध्या से सीधी तस्वीर भी हम रामलीला की दिखा रहे हैं। दोनों ही नजारे बेहद भव्य हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन जो है वो जरूर किया जा रहा है। शुक्रिया आपका मोइन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तस्वीरें दिखाने के लिए।